One is the most important term of accounting is discount. डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि डिडक्शन फ्रॉम द टोटल अमाउंट रिसीव और पेबल बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट। जब हम कुछ परचेज और सेल करते हैं और एग्रीमेंट होता है, तब उस एग्रीमेंट के अंडर हमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मिलता है। द इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल पेमेंट रिसीव करता है उसके लिए ये लॉस होता है, और जो पर्सन ये पेमेंट पे करता है उसके लिए ये बेनिफिट होता है। टाइप ऑफ डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। इस वीडियो में हम ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट इज़ द रिबेट। ये वो रिबेट होती है जो सेलर अपने परचेजर को देता है फिक्स परसेंटेज उसके लिस्ट प्राइस पे। ट्रेड डिस्काउंट इज़ अलाउ व्हेन गुड्स आर परचेज इन बल्क। बल्क मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, कि जब कोई भी परचेज़र सेलर से ज़्यादा क्वांटिटी में या जितना उसने फिक्स कर रखा है उससे उस अमाउंट उस क्वांटिटी तक सामान ऑर्डर करता है, तब उसको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। इट इज़ अलाउड ऑन बोथ क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन। ये क्रेडिट पर भी मिलता है और ये कैश पर भी मिलता है। इट इज़ रिलेटेड टू परचेजेस एंड नॉट टू पेमेंट। ये परचेजेस पे ट्रेड डिस्काउंट जो है वो परचेज पे मिलता है, पेमेंट पे नहीं मिलता। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये अकाउंट की बुक्स में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होता, बस यह सेल प्राइस में से डिडक्ट हो जाता है। इट मीन्स सेल्स आर रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू। जो सेल वैल्यू है वो नेट वैल्यू पर रिकॉर्डेड होएगी, उसमें से पहले से ही ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 100 बैग और 1000 ईच 100 बैग खरीदे और एक बैग की कीमत 1000 है, तो और ट्रेड डिस्काउंट 10% मिल रहा है। तो कैलकुलेशन कैसे होएगी? पहले तो टोटल प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं। 1000 मल्टीप्लाई 100 1 लाख। ट्रेड डिस्काउंट 1 लाख पे 1 लाख मल्टीप्लाई 10 बाई 100 10,000 आ जाएगा। नेट अमाउंट पेबल जो है वो 1 लाख माइनस 10,000 90,000 आ जाएगा। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट बायर ने पे करना है और सेलर ने रिसीव करना है। वो कितना अमाउंट होएगा? 90,000। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो।